नमस्कार, सुस्वागतम दर्शकों जी। मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों के दरबार। दर्शक, रीढ़ की हड्डी की गंभीर चोटें तंत्रिका कोशिकाओं के नुकसान पहुंचाती है, मस्तिष्क और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच संचार लिंक को तोड़ भी देती है और दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए स्थायी विकलांगता का कारण भी बनती है। प्रारंभिक चोट रीढ़ की हड्डी को होने वाली कुल नुकसान का केवल एक छोटा सा हिस्सा है, जो मस्तिष्क के तने से लेकर पीठ के निचले हिस्से तक फैला हुआ ऊतक है। अधिकांश क्षति चोट के स्थान पर होने वाली अपक्षयी परिवर्तनों के कारण होती है, जबकि घायल ऊतकों की मरम्मत के लिए इंटरफेरेंस यानी हस्तक्षेप विकसित करने पर पर्याप्त शोध किया जा रहा है। इस विषय में सेंट लुइस वाशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के वैज्ञानिकों ने चूहों में दर्दनाक रीढ़ की हड्डी की चोट से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए एक इम्यूनोथेरेपी विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। उनकी निष्कर्ष बताता है कि इम्यूनोथेरेपी चोट वाली जगह पर न्यूरॉन्स को प्रतिरक्षा कोशिकाओं द्वारा हमला किए जाने से बचाकर इस तरह के नुकसान को कम कर सकती है। नेचर में प्रकाशित अध्ययन में इम्यूनोथेरेपी दिए गए चूहों में सफलता का नज़ारा सामने आया है और एक नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का कोशिश किया जा रहा है। जी हाँ, जो रीढ़ की हड्डी की चोटों से उबरने वाले लोगों के लिए परिणामों को बेहतर बनाने में मदद करने की क्षमता रखता है। वरिष्ठ लेखक जोनाथन किपनिस, पीएचडी एलएनए और एडिथ एल वल्फ पैथोलॉजी और इम्यूनोलॉजी के प्रतिष्ठित प्रोफेसर और वांसाऊ मेडिसिन में बीजेसी अन्वेषक ने कहा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में प्रतिरक्षा कोशिकाओं को बुरे लोगों के रूप में माना जाता है, जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन हमारा अध्ययन दिखाता है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की चोट से उबरने में मदद करने के लिए प्रतिरक्षा कोशिकाओं के न्यूरोप्रोटेक्टिव फंक्शन का लाभ उठाना संभव है, जबकि उनकी अंतर्निहित हानिकारक क्षमताओं को नियंत्रित करना भी संभव है। तंत्रिका तंत्र में चोट लगने के कुछ समय बाद प्रतिरक्षा कोशिकाएं उस स्थान पर भर जाती है। उनमें सक्रिय टी कोशिकाओं का मिश्रण होता है। प्रतिरक्षा कोशिकाओं का एक उपसमूह जो आसपास के न्यूरॉन्स को नुकसान पहुंचाता है या उनकी रक्षा करता है। पैथोलॉजी और इम्यूनोलॉजी विभाग में पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च एसोसिएट और अध्ययन का पहला लेखक वेनकिंग गाओ, पीएचडी ने घायल चूहों की रीढ़ की हड्डी से टी कोशिकाओं का विश्लेषण किया और उनकी पहचान को डिकोड करने के लिए एक आनुवंशिक विश्लेषण किया। उनका लक्ष्य हानिकारक टी कोशिकाओं को सुरक्षात्मक टी कोशिकाओं से अलग करना और लाभकारी कोशिकाओं की कई प्रतियां बनाना था, जिनसे घायल चूहों का इलाज किया जा सके। लेकिन उन्होंने पाया कि इसमें एक समस्या थी। चोट वाली जगह पर पहुंचने वाली सुरक्षात्मक टी कोशिकाएं बहुत लंबे समय तक सक्रिय रहने पर शरीर के आसपास के ऊतकों पर गलती से हमला कर सकती है, जिससे ऑटोइम्यून बीमारी हो सकती है। थेरेपी की सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए गाओ ने कोशिकाओं को कुछ दिनों बाद बंद करने के लिए संशोधित किया। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।